भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं मीन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर। शनि जन्म कुंडली में जहां भी बैठे होते हैं वहां से अपने घर से वो तीसरे घर को, सातवें घर को और 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, शनि यहाँ पर लग्न में है तो यहाँ से तीसरी दृष्टि हमारी यहाँ आ गई, सप्तम दृष्टि ये 7वां भाव आ गया और लग्न से 10वीं दृष्टि जो हमारे 10वें भाव पर आ गई। तो अब दूसरी जो है शनि तुला में जो है उच्च राशि के हो जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये तुला राशि है, यहाँ शनि उच्च के हो जाते हैं। और यहाँ देख रहे हैं आप मेष राशि है, मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं। शनि का जो कारक भाव होता है कुंडली में वो 6वां भाव होता है, 8वां भाव होता है, 10वां भाव होता है और 12वां भाव होता है। इस तरह से शनि जो है ये अपने विशेष फल इन भाव में देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर शनि की मीन लग्न में स्थिति क्या होती है। मीन लग्न में देख रहे हैं शनि यहाँ पर एकादशेश और द्वादशेश हो जाते हैं। 11 यहाँ पर 11वें घर में देख रहे हैं आप, यहाँ पर एकादश स्थान है। यहाँ पर जो है मकर राशि है, मकर राशि के स्वामी शनि हो गए। यहाँ पर कुंभ राशि है, कुंभ राशि के भी स्वामी शनि हो गए, इसलिए स्वराशिस्थ हो गए। अब हमारा त्रिषण आयेश ये नियम है ज्योतिष का, उसके अनुसार तीसरे घर, छठे घर और आय स्थान यानी 11वें घर का जो स्वामी होता है वो अकारक हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एकादश स्थान का स्वामी होने के कारण शनि जो है इस कुंडली में पूर्ण रूप से दूषित और अकारक हो जाते हैं। अब जो मीन लग्न के जो जातक हैं या मीन राशि वाले जो जातक हैं उनकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताना चाहता हूं। जो ऐसे जो जातक हैं जो मीन लग्न में जन्म लेने वाले हैं वो प्रायः दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये अत्यंत कल्पनाशील होते हैं, ये मनुष्यता के प्रतीक कहे जा सकते हैं। इनमें बदले की भावना नहीं होती बल्कि ये ईमानदार होते हैं। हृदय में उदारता तथा सहानुभूति अधिक होने के कारण ऐसे जातक दानी भी होते हैं। अब यहाँ पर ये जो मीन राशि है ये हमारी द्विस्वभाव राशि। 3 प्रकार की राशियां हैं, चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। तो मीन राशि जो आती है वो हमारी द्विस्वभाव राशि में आती है। तो ऐसे जो जातक हैं इनका जो स्वभाव होता है वो अस्थिर स्वभाव होता है, यानी कि डबल माइंडेड होता है, प्रकृति इनकी ऐसी होती है। इसलिए ये अपने व्यवसाय में भी परिवर्तन करते रहते हैं। आस्तिक होने के कारण, क्योंकि आस्तिक कैसे गुरु इनका स्वामी जो है, लग्न का स्वामी जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आस्तिक होने के कारण इनमें उत्तम गुणों की अधिकता होती है। लेखन, नाट्य कला, संगीत, काव्य रचना आदि में इनकी रुचि अधिक होती है। इन्हें धन प्राप्ति होती है पर धन संचय नहीं कर पाते। और ऐसे जो जातक हैं वो बड़े न्यायप्रिय होते हैं। अब बात करते हैं मीन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर। जैसे आप यहां देख रहे हैं मीन लग्न में शनि जो है गुरु के घर में यहां पर जब विद्यमान हो तो जातक के एक तो स्वास्थ्य में कमी आती है। यहां से शनि की जो तीसरी दृष्टि आती है वो आती है मित्र दृष्टि हमारे तृतीय भाव पर। तो भाई बहनों का सुख जातक को जीवन में मिलता है। ऐसा जातक हिम्मती, साहसी और पराक्रमी रहता है। शनि जो है जब लग्न में बैठे हों तो सप्तम मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे सप्तम भाव को, जिसके कारण जातक का जो है सामान्य सुख जो है पत्नी से मिलता है। व्यवसाय का सुख भी जातक को सामान्य रूप से हम कह सकते हैं। लग्न में शनि बैठा हो तो यहाँ से इनकी दसम दृष्टि, समदृष्टि आती है हमारे 10वें भाव पर। पिता, राज्य, व्यवसाय का सुख भी जातक को सामान्य रूप से अपने जीवन में प्राप्त होता है। हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहां पर द्वितीय धन भाव और कुटुंब भाव में आप देख रहे हैं यहाँ पर मेष राशि है। मेष राशि में शनि जो है नीच के हो जाते हैं और शत्रु राशिगत हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को लाभ में कठिनाइयां आती हैं और इनको हानि उठानी पड़ती है। परिवार का सुख भी जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। शनि जो है जब द्वितीय भाव में बैठे हो तो अपने तृतीय दृष्टि से देखते हैं, मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे चतुर्थ भाव को। तो माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। द्वितीय भाव से बैठ करके शनि की सप्तम हमारी उच्च दृष्टि आती है हमारे अष्टम भाव पर।
तो आय का जो हमारा ये आयु का घर है, यहाँ पर आयु की वृद्धि होती जातक की, व्यवसाय से लाभ होता है। ऐसा जातक सुखी जीवन अपना व्यतीत करता है, दीर्घायुवान होता है। द्वितीय भाव से बैठ करके शनि की हमारी दसम दृष्टि आती है हमारे एकादश भाव पर। यहाँ पर स्वराशि दृष्टि होने के कारण जातक को यहाँ पर आय का लाभ जो है जातक को बना रहता है, कुटुंब का सुख मिलता है, बड़े भाई बहनों का सहयोग जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हम बात करते हैं तृतीय भाव की, जहाँ पर तीसरे में यहाँ पर शनि जो है अपने मित्र राशिगत होने के कारण जातक को छोटे भाई बहनों का सुख मिलता है। ऐसा जातक हिम्मती, पराक्रमी और साहसी होता है। शनि जो है जब तृतीय भाव में बैठे हो, यहाँ से उनकी तृतीय दृष्टि आती है हमारे पंचम भाव पर। यहाँ पर शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक को यहाँ विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तृतीय भाव से बैठ करके शनि हमारे सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हमारे भाग्य भाव को, जिसके कारण जातक को भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयां आती हैं। पिता का सहयोग भी जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हम जातक को कह सकते हैं काफी परिश्रम करना पड़ता है। शनि जो है जब तृतीय में बैठे हों तो यहाँ से इनकी दसम स्वराशि दृष्टि आती है हमारे द्वादश भाव पर। खर्चों में वृद्धि रहती है जीवन में, लेकिन आय के स्रोत भी बराबर बने रहते हैं। हम बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहाँ माता, भूमि, भवन, वाहन के घर में यहाँ पर मित्र राशिगत होने के कारण शनि का माता का, भूमि का, भवन का, वाहन का पूरा सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। शनि यहाँ से बैठ करके अपने तृतीय शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे षष्ठ भाव को, जहाँ पर जातक को शत्रुओं से परेशानी बनी रहती है। झगड़े मामलों में जातक को हानि उठानी पड़ती है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो है सुखी जीवन व्यतीत करता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके शनि जो है अपने सप्तम समदृष्टि से देखते हैं हमारे दसम भाव को। पिता, राज्य और व्यवसाय का सुख जो है जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव से बैठ करके शनि की अपनी समदृष्टि होती है हमारे लग्न भाव पर। जातक का जो जीवन है वो बड़ा सुखी होता है, निरोगी होता है, स्वस्थ रहता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पंचम भाव की, जहाँ पर विद्या, बुद्धि व संतान के घर में शनि का शत्रु राशिगत हो जाना जातक के विद्या, बुद्धि व संतान के मार्ग में कुछ कठिनाइयां पैदा करता है। ऐसा जातक बड़े संघर्ष से जो है विद्या की प्राप्ति करता है। यहाँ से शनि जो है बैठ करके तृतीय मित्र दृष्टि से देखते हैं हमारे सप्तम भाव को। पत्नी का सुख जो है जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है, और दैनिक व्यवसाय में भी लाभ की प्राप्ति होती है। पंचम भाव में बैठ करके शनि अपने सप्तम स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे एकादश भाव को। बड़े भाई बहनों का सहयोग जातक को जीवन में मिलता है, और धन के, आय के नए नए स्रोत जो है जातक को बराबर मिलते रहते हैं। शनि पंचम में बैठ करके अपने दसम नीचे दृष्टि से या शत्रु दृष्टि से हमारे देखते हैं द्वितीय भाव को, कुटुंब भाव को, धन भाव को, जिसके कारण जातक को परिवार का सुख जो है कुछ कमी मिल पाता है। धन के मामले में भी ऐसा जातक कुछ कमजोर ही कहा जा सकता है। हम बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहाँ छठे घर में शनि देख रहे हैं। यहाँ पर ये सिंह राशि है, यानी सिंह राशि का स्वामी है सूर्य। तो शनि यहाँ पर शत्रु राशिगत हो गए, जिसके कारण जातक को यहाँ ऐसा जातक जो है शत्रुओं पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है और लाभ भी प्राप्त करता है। शनि की यहाँ से तृतीय उच्च दृष्टि आती है हमारे अष्टम भाव पर। यहाँ पर आयु की वृद्धि जातक की होती है, दीर्घायुवान होता है, और व्यापार में उत्तरोत्तर वृद्धि भी करता है। शनि की जो है षष्ठ भाव से बैठ करके सप्तम स्वराशि दृष्टि आती है हमारे द्वादश भाव पर। इसके कारण जातक को खर्चों में वृद्धि तो होती है, लेकिन आय के नए नए स्रोत भी जातक के जीवन में बने रहते हैं। षष्ठ भाव से बैठ करके शनि अपने दसम मित्र दृष्टि से देखता है तृतीय भाव को, जिसके कारण छोटे भाई बहनों का सहयोग जातक को जीवन मिलता है। ऐसा जातक पराक्रमी, साहसी और उद्यमी बना रहता है। अब बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ सप्तम भाव में जो है शनि यहाँ मित्र राशिगत होने के कारण पत्नी का सहयोग जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है, और दैनिक व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति भी होती रहती है। यहाँ पर कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हानि, लाभ, सुख, दुख जो है वो बराबर जो है चलते रहते हैं। यहाँ से शनि जो है अपने तृतीय शत्रु दृष्टि से दिखते भाग्य भाव को। तो यहाँ पर भाग्योन्नति में
जातक को कठिनाइयां आती हैं, पिता का सहयोग भी जातक को कुछ कमी मिल पाता है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जातक को काफी संघर्ष करना पड़ता है। शनि जो है जब सप्तम में बैठे हों तो यहाँ पर ये अपने सप्तम समदृष्टि से देखते हैं हमारे लग्न भाव को, जिसके कारण जातक का शरीर कुछ रुग्ण बना रहता है और कुछ कमजोरी भी जो है शरीर में बनी रहती है। सप्तम में बैठ करके शनि की हमारी दसम मित्र दृष्टि आती है चतुर्थ भाव पर, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां पर अष्टम भाव में देख रहे हैं आप तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी है शुक्र, तो यहाँ पर अपने मित्र के घर में और तुला राशि में जो है शनि देख रहे हैं आप उच्च के हो जाते हैं, तो आयु का पूर्ण लाभ जातक को जीवन मिलता है। ऐसा जातक जो है दीर्घायुवान होता है और व्यवसाय में उन्नति भी करता है, उच्च शिक्षित होता है। यहाँ से शनि की जो है तृतीय समदृष्टि आती है हमारे दसम भाव पर, पिता, राज्य और व्यवसाय का सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। शनि जो है जब अष्टम में बैठे हों तो अपने सप्तम नीच दृष्टि से और शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे कुटुंब भाव को, धन भाव को। धन के मामले में जातक को कुछ कमजोरी कहा जा सकता है और परिवार का सुख भी जातक को जीवन में कम ही मिल पाता है। तो शनि जो है जब अष्टम में बैठे हों तो इनकी दसम शत्रु दृष्टि आती है हमारे पंचम भाव पर, जिसके कारण विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में जातक को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हम बात करते हैं नवम भाव की, जहां नवम भाव में देख रहे हैं भाग्य भाव में, यहाँ पर शनि जो है वो शत्रु राशिगत हो गए, तो भाग्योन्नति में कठिनाइयां पैदा करता है और पिता का सहयोग भी जातक को जीवन में कुछ कमी मिल पाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जो है जातक को काफी संघर्ष करना पड़ता है। शनि यहाँ से बैठ करके अपने तृतीय स्वराशि दृष्टि से देखते हैं हमारे एकादश भाव को, जातक को आय के साधन जीवन में बने रहते हैं, भाई बहनों का सहयोग जातक को जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक जो अपने सुखद जीवन को व्यतीत करता है। शनि जो है जब यहाँ पर नवम भाव में हो तो सप्तम मित्र दृष्टि से देखते हैं तृतीय भाव को, छोटे भाई बहनों का सुख जातक को जीवन मिलता है। ऐसा जातक पराक्रमी, साहसी और उद्यमी होता है। नवम भाव से बैठ करके शनि की हमारी दसम दृष्टि आती है हमारे षष्ठ भाव पर, तो शत्रु दृष्टि होने के कारण जातक का शत्रुओं के ऊपर पूर्ण प्रभुत्व बना रहता है। भाई बहनों का सुख जातक को कुछ जीवन में यहाँ पर सामान्य रूप से प्राप्त होता है और झगड़े झंझट से भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। हम बात करते हैं दसम भाव की, जहाँ दसम भाव में गुरु के घर में शनि का यहाँ पर विद्यमान होना पिता से, राज्य से और व्यवसाय से सामान्य सुख की प्राप्ति जातक को जीवन में होती है। शनि जो है जब दसम भाव में बैठे हों तो वहां से इनकी तृतीय स्वराशि दृष्टि आती है हमारे व्यय भाव पर, तो जातक के खर्चों में वृद्धि बनी रहती है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती रहती है। यहाँ से बैठ करके शनि अपने सप्तम मित्र दृष्टि से देखते हैं चतुर्थ भाव को, जिसके कारण माता, भूमि, भवन, वाहन का पूरा सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। दसम भाव से बैठ करके शनि की हमारी 10वीं मित्र दृष्टि आती है सप्तम भाव पर, पत्नी का सुख जातक को जीवन में पूर्ण रूप से मिलता है और दैनिक व्यवसाय में भी लाभ की प्राप्ति होती रहती है। अब बात करते हैं एकादश भाव की, जहां पर एकादश भाव में देख रहे हैं शनि यहाँ मकर राशि में यानी कि स्वराशिगत हैं, तो आय के साधन जातक को जीवन में बराबर बने रहते हैं, आमदनी अच्छी रहती है। बाहरी संबंध से ऐसा जातक खूब धन प्राप्त करता है। यहाँ से शनि अपने तृतीय समदृष्टि से देखते हैं हमारे लग्न भाव को। यहाँ पर जातक को ऐसा जातक जो है कुछ ये जातक को स्वार्थी बनाता है। शरीर सामान्य रूप से दुबला पतला हम कह सकते हैं, ऐसा बना रहता है। शनि जो है यहाँ से अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं पंचम भाव को, जिसके कारण विद्या, बुद्धि व संतान के मामले में जातक को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि की एकादश भाव से बैठ करके दसम उच्च दृष्टि आती है हमारे अष्टम भाव पर, आयु की वृद्धि होती है। ऐसा जातक दीर्घायुवान, यशस्वी और विद्यावान होता है और व्यवसाय में भी जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहां पर द्वादश भाव में देख रहे हैं आप कुंभ राशि है। यहाँ भी शनि जो है स्वराशिगत हो गए हैं, जिसके कारण खर्चों में वृद्धि तो होती है, लेकिन आय के साधन भी जातक के जीवन में बराबर बने रहते हैं। यहाँ से बैठ करके शनि अपने द्वादश भाव से तृतीय शत्रु दृष्टि से या नीच दृष्टि से देखते हैं हमारे द्वितीय भाव को, धन भाव को, कुटुंब भाव को।
परिवार का सुख जातक को जीवन में कम मिलता है और धन के लिए भी जातक को काफी संघर्ष करना पड़ता है। द्वादश भाव में बैठ करके शनि अपने सप्तम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे षष्ठ भाव को। शत्रुओं के ऊपर जातक का जो है प्रभुत्व बना रहता है। शत्रु भी जातक को बार बार परेशान करते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो है उसका अपना प्रभाव बना रहता है। शनि जो है द्वादश भाव में बैठ करके अपने दसम शत्रु दृष्टि से देखते हैं हमारे भाग्य भाव को, जिसके कारण जातक को जो है भाग्योन्नति में कुछ कठिनाइयां आती हैं। पिता का सहयोग भी कुछ जीवन में कम मिल पाता है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जातक को कुछ कमियां झेलनी पड़ती हैं। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने मीन लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शनि के फल पर विचार किया। आपको हमारा यह कार्यक्रम यदि अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर भी करें। धन्यवाद।